इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि रीड एंड राइट। अभी जो भी काम कर रहे हो, यानी कि अगर मैं एक्स वाई जेड अगर कोई भी डाटा अगर मैं स्टोर करता हूं तो किस में करता हूं? वेरिएबल के अंदर। अब वेरिएबल में जितना भी डाटा आप लोग स्टोर कर रहे हो वो टेम्परेरी है या परमानेंट? वो सारा डाटा क्या है मेरे पास? टेम्परेरी है, वो डाटा मेरे पास परमानेंट नहीं। नहीं। क्लियर? तो ओ, इनपुट आउटपुट की मदद से हम क्या करेंगे? जो भी डाटा वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है, तो वेरिएबल का जो टेम्परेरी डाटा है उसको मैं कर दूंगा परमानेंट। अब ओके। परमानेंट करने के लिए डाटाबेस की कनेक्टिविटी तो हमें आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो भी उस वेरिएबल में डाटा स्टोर करेंगे, डाटा को या तो मैं किसी एक्सेल में जाके स्टोर कर दूं, ठीक है, पीडीएफ में जाके स्टोर कर दूं, नोटपैड में जाके स्टोर कर दूं, ताकि मेरी हार्ड डिस्क में वो परमानेंट स्टोर रहे। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जैसे मैं कॉपी पेस्ट प्रोग्राम को नोटपैड में करता हूँ, बस अब कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं कंसोल से अपनी कमांड फायर करूंगा, ऑटोमेटिक वो नोटपैड में राइट करना स्टार्ट कर देगा। और राइट करने के बाद अगर उसको रीड भी करना चाहते हो तो रीड भी कर सकते हो, जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। क्लियर यहाँ तक? जैसे शीशा आपका प्रोग्राम आप बनाते जा रहे हो, तो आपने क्या किया? हार्ड डिस्क के अंदर एक एक्सेल फाइल बना के रख ली, टीएक्सटी फाइल बना के रख ली, यहाँ से मैं लिखता जा रहा हूँ, वहां पर डाटा जाके स्टोर होता जा रहा है। और इनपुट आउटपुट में जितना भी डाटा स्टोर होगा टेम्परेरी नहीं होगा, परमानेंट होगा। क्लियर याद है? तो ये काम करने के लिए, ठीक है, ये काम करने के लिए मेरे पास क्या होता है? स्ट्रीम। ठीक है, ये काम करने के लिए मेरे पास होता है स्ट्रीम। अब स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन ओवर अ कम्युनिकेशन पाथ। अब सोर्स की बात करूं, जैसे मान लो मैंने सी ड्राइव से डाटा करा कॉपी, और डेस्टिनेशन डी ड्राइव के किसी फोल्डर में जाके कर दिया पेस्ट। क्लियर है यहां तक? अब कंसोल एप्लीकेशन हो गई मेरी सोर्स, भाई वो कहाँ पे स्टोर कर रखी है? सी ड्राइव में। डेस्टिनेशन सी ड्राइव से मैं काम कर रहा हूँ ई ड्राइव, एफ ड्राइव, किसी भी ड्राइव के पर्टिकुलर किसी भी फोल्डर के अंदर, यानी कि वहां जाके मैं कम्युनिकेट करूं और डाटा को स्टोर करना स्टार्ट करूं। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो आपको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पता होने चाहिए। दूसरी चीज, स्ट्रीम पे काम करने के लिए मेरे पास दो बेसिक स्ट्रीम होती हैं, एक होती है इनपुट और दूसरी होती है आउटपुट। इनपुट स्ट्रीम का काम क्या है? रीड द ऑपरेशन। और आउटपुट का काम क्या होता है? राइट द ऑपरेशन। क्लियर? यानी कि रीड और राइट दो ही ये काम करके आपको देगा। या तो टीएक्सटी फाइल में आप टाइप कर लो, राइट कर लो, या टीएक्सटी फाइल को आप लोग रीड कर लो। रीड और राइट या इनपुट एंड आउटपुट पे काम करने के लिए इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है? सिस्टम डॉट आईओ। इनपुट एंड आउटपुट, तो ये नेम स्पेस एंटर करोगे यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। क्लियर है यहां तक? जैसे ही ऐड करोगे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तुम्हारे स्क्रीन पे एनेबल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? भाई स्ट्रीम का काम क्या है? सोर्स और डेस्टिनेशन पे कम्युनिकेट करना। सोर्स और डेस्टिनेशन पे काम करने के लिए क्या पता होना चाहिए? इनपुट एंड आउटपुट, बेसिक स्ट्रीम। इनपुट का मतलब है रीड और आउटपुट का मतलब है राइट। राइट। ये दोनों कहां से आते हैं? यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। आयो से। अब ये आने के लिए अगर यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ में लिखता हूं तो ये कुछ क्लासेस मेरे को मिलती हैं यहाँ। अब इसमें सबसे पहली क्लास का नाम क्या है? फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम क्लास का काम क्या है? अपने सिस्टम में किसी भी लोकेशन से रीड और राइट करना चाहते हो, यानी फाइंड द लोकेशन, कि मुझे सी ड्राइव से रीड करना है, एफ ड्राइव में राइट करना है। क्लियर? तो किसी भी लोकेशन से डाटा को रीड करना हो या राइट करना हो तो यूज फाइल स्ट्रीम क्लास। क्लियर है यहां तक? प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया, लो लैंग्वेज हो गया,
बाइनरी फॉर्मेट हो गया, उसे कौन रीड करता है? बाइनरी रीडर। क्लियर? बाइनरी फॉर्मेट जैसे आपकी असेंबली हो गई, उसको बनाना चाहते हो, जब जैसे ही फाइल को कंपाइल करते हो तो बैकग्राउंड में कौन बना के देता है प्रिमिटिव डाटा टाइप को? बाइनरी राइटर। क्लियर? तो असेंबली को हम क्रिएट कर सकते हैं, बाइनरी फॉर्मेट बना सकते हैं, बट बाइनरी फॉर्मेट को आप लोग रीड नहीं कर सकते। अगर बाइनरी फॉर्मेट अगर आप रीड करना सीख गए तो कल की डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ रखा है वो हमारे नाम से लॉन्च हो जाएगा। क्लियर? भाई जितने भी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं फिर तो क्या सारे ब्रेक हो जाएंगे हमारे पास। यस, तो बाइनरी रीडर की मदद से छोटा मोटा काम, ठीक है, ऑफिशियल जो बाइनरी फाइल है मैं उनको रीड नहीं कर सकता। क्लियर है यहां तक? स्ट्रीम रीडर, सीएमडी के ऊपर जाते हो, कंसोल डॉट रीड लाइन करते हो, तो जब तक करेक्टर आप लोग टाइप कर रहे हो तब तक वो कहां पे स्टोर रहे? मेरी बफर्ड मेमोरी यानी कि बाइट स्ट्रीम में। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यानी कि सीएमडी आप लोगों ने ओपन करी, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंटर तो नहीं मारा, तब तक ये डाटा किसके पास स्टोर रहेगा? स्ट्रीम रीडर यानी कि बफर्ड मेमोरी में मेरे पास। क्लियर है यहां तक? यस जैसे सर। ही मैं, ये हो गया रीड के लिए। स्ट्रीम राइटर, जैसे ही एंटर मारा डाटा को राइट कर दे। क्लियर? अब रीड की बात करूं या राइट की बात करूं, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है मेरे पास। अगर मैं राइट की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बात समझना। अगर मैं रीड कर रहा हूं तो पीछे से डाटा लेके आ रहा हूं, पर दोनों ही डाटा किसके पास स्टोर हो रहे हैं? स्ट्रीम रीडर के और स्ट्रीम राइटर के पास। क्लियर? यानी स्ट्रीम रीडर का काम क्या है? यूज टू रीड करेक्टर फ्रॉम द बाइट, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं या बैकग्राउंड से डाटा आता जा रहा है इसके पास स्टोर हो रहा है। लिखने के बाद डाटा को स्टोर करना है, राइट करना है, स्ट्रीम राइटर क्लास। स्ट्रिंग रीडर, बफर्ड मेमोरी। भाई स्ट्रीम रीडर के पास क्या है? करेक्टर टाइप हो रहे हैं। क्लियर? स्ट्रीम रीडर के पास क्या है? करेक्टर टाइप हो रहे हैं रीड और राइट के लिए। और स्ट्रिंग राइटर क्या कर रहा है? और स्ट्रिंग रीडर क्या कर रहा है? जो भी आप रीड कर रहे हो उसको बफर्ड मेमोरी में मैं अपने पास रख रहा हूँ। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब आपने ऑन कर दिया, धीरे धीरे गाना आपका प्ले होता जा रहा है, तो वो गाना किस में हो रहा है? बफर्ड में। अब बफर्ड मेमोरी बनने के बाद मैं उसको बार बार आगे पीछे कर सकता हूं, तो वो किस में है? स्ट्रीम रीडर में। क्लियर है यहां तक? जब तक स्क्रीन पे आप लोग करेक्टर टाइप कर रहे हो तो बैकग्राउंड में जो मेमोरी बन रही है स्ट्रिंग राइटर में वो किस में है? बफर्ड में। और जैसे ही बफर्ड मेमोरी पे मैं एंटर मारता हूं करेक्टर पूरा राइट हो गया, राइट होने के बाद स्ट्रीम राइटर। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? स्ट्रिंग रीडर और स्ट्रिंग राइटर क्लियर है यहां तक? यस सर। किसी भी फोल्डर की इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो, सी ड्राइव में डेमो नाम का फोल्डर बना हुआ है, तो फोल्डर को ये अपनी लैंग्वेज में क्या कहता है? डायरेक्टरी। सेम वही, ठीक है। तो किसी भी ड्राइव के अंदर किसी भी फोल्डर की इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो तो वो क्या है हमारा? डायरेक्टरी। आपने ई ड्राइव में सॉन्ग नाम का फोल्डर बना दिया, म्यूजिक नाम का फोल्डर बना दिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, डायरेक्टरी इन्फो। उस फोल्डर के अंदर हो सकता है डीएलएल पड़ी हो, ऑडियो वीडियो सॉन्ग पड़े हो, वर्ड की फाइल पड़ी हो, टेक्स्ट फाइल पड़ी हो। क्लियर? उसके अंदर किसी भी टाइप की फाइल पड़ी है तो उस फाइल को रीड करने के लिए फाइल इन्फो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? फाइल स्ट्रीम का काम क्या होता है? किसी भी लोकेशन से रीड और राइट करना हो, बाइनरी फॉर्मेट को रीड करने के लिए बाइनरी रीडर, प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया, असेंबलीज हो गया हमारे पास। क्लियर? असेंबली को राइट करने के लिए बाइनरी राइटर। स्ट्रीम रीडर, जब तक करेक्टर को मैं रीड कर रहा हूं तब तक ये स्टोर करेगा। और स्ट्रीम रीडर करेक्टर को कहां पे स्टोर करेगा? स्ट्रिंग रीडर के अंदर बफर्ड मेमोरी में। क्लियर है यहां तक? लिखना चाहते हो स्ट्रीम राइटर, मैं करेक्टर को लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, अब ये करेक्टर सारे जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक किसके पास रहेंगे? ये स्ट्रिंग राइटर के पास बफर्ड मेमोरी में। जैसे ही एंटर मारा
बफर मेमोरी खत्म, जाके डाटा वेरिएबल में स्टोर या टीएक्सटी फाइल में स्टोर। डायरेक्टरी इन्फो, किसी की भी फोल्डर की इंफॉर्मेशन निकालनी हो। फाइल इन्फो, किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन निकाल। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? क्लियर है ऑनलाइन में, सबको क्लियर है? यस सर। अब ये सारा काम करते कैसे हैं हम? अब ये काम करने के लिए सबसे पहली क्लास क्या आई? फाइल स्ट्रीम। और फाइल स्ट्रीम क्लास कहां से आती है? यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस से। क्लियर? और ये इस क्लास का यानी कि फाइल स्ट्रीम क्लास का पेरेंट कहां पे बना हुआ रखा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। फाइल स्ट्रीम क्लास कहां से इनहेरिट हुई है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसका क्या नाम है? स्ट्रीम। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लियर है? फाइल स्ट्रीम को कॉल करने के लिए सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस डालो। फाइल स्ट्रीम कहां से इनहेरिट हुआ है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या नाम है उसका? स्ट्रीम। क्लियर? और स्ट्रीम क्लास के अंदर या फाइल स्ट्रीम क्लास के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूं? रीड, राइट और क्लोज। भाई डाटा अगर पढ़ना है पढ़ के बुक बंद कर दो, लिखना है लिख के बुक बंद कर दो। क्लियर है? रीड करोगे तब भी क्लोज होगा, राइट करोगे तब भी क्लोज होगा। रीड करना है तब भी मुझे ओपन करना पड़ेगा, राइट करना है मुझे तब भी ओपन करना पड़ेगा। यानी ओपन और क्लोज ये तो मैंडेटरी है, रीड और राइट ऑप्शनल है, क्या करना चाहते हो। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? फाइल स्ट्रीम की मदद से कह रहा है फाइल अगर ओपन है तो एग्जिस्टिंग पे फाइल पे काम कर लो, नहीं तो एक नई फाइल भी बना सकते हो। क्लियर है चारों पॉइंट? कुछ पूछना है इसमें बताओ। और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आना मैंडेटरी है, एक्सेप्शन से भी इनपुट आउटपुट से भी, दोनों प्रैक्टिकल। क्लियर? अगर प्रैक्टिकल में जाओगे तो क्वेश्चन आना मैंडेटरी है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? यस सर। प्रोग्राम इस तरीके से आपसे बनवाया जाएगा कि उसमें सारा कुछ कंबाइन हो जाएगा। क्लियर? तो फाइल स्ट्रीम क्लियर है यहां तक? अब फाइल स्ट्रीम का देखो नीचे पूरा इसने स्ट्रक्चर बना के दे रखा है। फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया कुछ भी, मेमोरी एलोकेट करी न्यू कीवर्ड से, किसको? फाइल स्ट्रीम क्लास को। इसके अंदर पहला पैरामीटर क्या होता है? फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब स्ट्रीम, कौन सी लोकेशन से रीड और राइट करना है तुम्हें। क्लियर है यहां तक? उसके बाद इसमें तीन क्लास आती हैं। पहली क्लास है फाइल मोड, फाइल एक्सेस, फाइल शेयर। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं फाइल मोड क्या करता है। देखो फाइल मोड, अब फाइल मोड के अंदर ये सारे पैरामीटर आते हैं, अपेंड, क्रिएट, क्रिएट न्यू, ओपन, ओपन क्रिएट और ट्रंकेट। इनमें से कोई एक पैरामीटर एट अ टाइम यूज कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है? तो हमने दिया फाइल मोड डॉट अपेंड। क्लियर? फाइल मोड डॉट अपेंड, फाइल मोड डॉट क्रिएट, कोई एक। अगर आप लोग फाइल मोड डॉट अपेंड लगाते हो तो अपेंड का मतलब क्या है? या तो एक नई फाइल बना के दूंगा, बात समझ रहे हो, या तो एक नई टीएक्सटी फाइल बना के दे रहा हूं। अगर फाइल ऑलरेडी पहले से बनी रखी है तो उस फाइल को मैं ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद जितना भी कंटेंट टीएक्सटी फाइल में लिखा रखा है उसको डिलीट नहीं करूंगा, उसके आखिरी में जाके यानी कि लाइन ऑफ एंड में जाके करेक्टर लिखना स्टार्ट करूंगा। क्लियर है यहां तक? जिसे आप क्लियर है यहां तक? अपेंड का मतलब क्लियर है? और यस अपेंड सर। क्या कहता है? अगर फाइल एग्जिस्टिंग पहले से बनी रखी है तो उसको ओपन कर दूंगा। सेम नेम से अगर फाइल ऑलरेडी उस लोकेशन में बनी रखी है तो उसको ओपन कर दूंगा। उसमें जितना भी आपने काम कर रखा है उसे डिलीट नहीं करूंगा, उसके आगे से लिखना स्टार्ट करूंगा। उस नाम से अगर फाइल नहीं बनी तो एक नई फाइल बना के दे दूंगा। क्लियर है यहां तक? अगर फाइल मोड में यूज करते हो क्रिएट, अब क्रिएट का काम क्या है? एक नई फाइल बना के दूंगा, वो भी नई फाइल बना रहा था।
क्रिएट दूसरा क्या कह रहा है, फाइल अगर ऑलरेडी पहले से बनी रखी है तो मैं भी फाइल को ओपन कर दूंगा, अपेंड भी ओपन कर देगा। क्रिएट का काम क्या है, पुराना डाटा हटाओ, नया डाटा डालो। अपेंड क्या कह रहा था, पुराना डाटा भी रहेगा और नया डाटा भी रहेगा। क्लियर है, दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। अपेंड और क्रिएट क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में सबको। यस सर। अगर यूज करते हो क्रिएट न्यू, भाई क्रिएट न्यू का काम क्या है, एक नई फाइल बना के दे दूंगा। क्लियर, अगर उस नाम से फाइल पहले से बनी रखी होगी तो आपको एक एरर प्रिंट कर दूंगा, फाइल नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और कुछ नहीं करूंगा। क्लियर है, जैसे आप कई बार फाइल बनाते हो सेव करते हो तो फाइल सेम नेम से बनी होती है तो क्या कहता है, एंटर डिफरेंट नेम। क्लियर है यहां तक। ओपन लगाते हो तो सिर्फ फाइल को ओपन करूंगा, उस नाम से अगर फाइल नहीं है तो एरर डिस्प्ले कर दूंगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ओपन और क्रिएट, फाइल या तो नई बनवा लो या ओपन करवा लो। क्लियर। ट्रंकेट का मतलब फाइल बनी ऑलरेडी पहले से होनी चाहिए, फाइल को ओपन करूंगा, अंदर का सारा डाटा डिलीट कर दूंगा, फ्रेश फाइल। क्लियर है यहां तक। अपेंड, क्रिएट, क्रिएट न्यू, ओपन, ओपन क्रिएट, ट्रंकेट, कुछ पूछना है इसमें ये बताओ। नो सर। हो जाएगा यहां तक, हो जाएगा ऑनलाइन में सबका हो जाएगा। यस सर। चल उसके बाद ये हो गया हमारा फाइल मोड, क्या परमिशन दे रहे हो काम करने की। उसके बाद आता है फाइल एक्सेस। अगर फाइल एक्सेस पे काम करने से पहले फाइल मोड में आपने लिख दिया ओपन, भाई ओपन का मतलब क्या है, या तो मैं रीड करूंगा या तो राइट करूंगा। क्लियर है यहां तक, या तो रीड की परमिशन दे रहा हूं या तो राइट की, या रीड और राइट दोनों की। क्लियर है यहां तक, तो ये परमिशन देगा फाइल एक्सेस। लास्ट मिलता है फाइल शेयर। भाई फाइल बनाने के बाद आप क्या मुझे व्हाट्सएप पे या थर्ड पार्टी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हो या नहीं। क्लियर, तो वो परमिशन कौन देगा, फाइल शेयर। तो फाइल शेयर ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो फाइल शेयर में ऑप्शन क्या आ गया, इनहेरिटेबल। बाय डिफॉल्ट ये फाइल क्या होती है, इनहेरिटेबल। क्लियर, क्योंकि बनाने के बाद कभी भी आप फाइल को पेन ड्राइव या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। नन आ गया तो कोई काम नहीं करूंगा मैं, शेयर का काम बंद। क्लियर, अगर आपने उसमें दे दिया शेयर इनहेरिट करते वक्त रीड की परमिशन है तो रीड चलेगा, राइट की परमिशन है तो राइट दे रहा हूं, रीड और राइट दोनों तो दोनों दे रहा हूं। क्लियर है यहां तक। कई बार हम डॉक्यूमेंट आपको शेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, रीड परमिशन लिख नहीं सकते। क्लियर, कई बार डॉक्यूमेंट आ रहा है कि रीड और राइट दोनों परमिशन आपको मिल जाएंगी पासवर्ड के साथ। क्लियर है यहां तक। तो फाइल शेयर ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बोलो। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है, बोलो बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है, हो जाएगा यहां तक। यस सर। चलो अब इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे चलेगा, जैसे दिखा रहा है सारा कुछ बना के, ठीक है। उसके बाद ये काम करने के लिए भाई मैं रीड करूं या राइट करूं, दोनों के लिए कुछ क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी मुझे। अब देखो ये दोनों क्लास मेरी कहाँ से आती हैं, स्ट्रीम क्लास से। स्ट्रीम क्लास के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, रीड राइट क्लोज, तीन काम कर सकता हूँ। तो अगर मैं डाटा को रीड करना चाहता हूँ, और स्ट्रीम क्लास बेसिकली किस पे काम करती है, टेक्स्ट फाइल। क्लियर, इसके अलावा मैं दूसरे फॉर्मेट भी इसके अंदर बना सकता हूँ। अगर डाटा को रीड करना है तो यूज स्ट्रीम रीडर, डाटा को राइट करना है तो स्ट्रीम राइटर। और स्ट्रीम क्लास बाय डिफॉल्ट इनहेरिट कहाँ से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर स्ट्रीम रीडर को कहा जाता है टेक्स्ट रीडर। क्लियर, और स्ट्रीम राइटर को कहा जाता है टेक्स्ट राइटर। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में, क्लियर है।
Yes, sir. अब देखो, रीड और राइट करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ आगे लिखा हुआ है। मैं आपको प्रैक्टिकल चला के दिखाता हूँ ये कैसे काम होगा। क्लियर? लिखा यही है, रीड करना चाहते हो तो रीड करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बनी हुई है, टेक्स्ट रीडर, और राइटर के लिए टेक्स्ट राइटर। रीडर लगाओगे तो सिर्फ रीड द डाटा, रीड करने के लिए ये पूरा फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं दिखाता हूँ कैसे बनाना है। इतना क्लियर है? थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है इसका, या कुछ पूछना है ये बताओ? क्लियर है ऑनलाइन में सबको थ्योरेटिकल पार्ट? Yes, sir. तो देखो डाटा कैसे रीड और राइट होगा। एक ड्राइव ओपन करता हूँ। जब तक ये ओपन हो रहा है, बस ई ड्राइव में गए, ये सी शार्प डेमो, ठीक है। ये मेरे पास लोकेशन आ गई, इसमें एक मैंने फाइल बना के रख ली है अभी टेस्टिंग करने के लिए। या राइट भी करना चाहूँ तो मैं राइट भी कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन देख लेना। और इसमें डाल दिया डाटा वेलकम। क्लियर? फाइलों करते हैं क्लोज। अपनी एप्लीकेशन में गया, नेम स्पेस डाला, आईओ, आई कैपिटल रखना, ठीक है। अब यहाँ पे बनाया मैंने एक फंक्शन, देखो राइट डाटा, हो गया रीड डाटा, ठीक है। सबसे पहले लिया स्ट्रीम रीडर, सॉरी फाइल स्ट्रीम, भाई यही बताएगा किस लोकेशन से डाटा को रीड और राइट करना है। क्लियर? तो उसका बनाया एक ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आ गई मेरे पास लोकेशन, भाई किस लोकेशन से डाटा को रीड करना चाहते हो, तो लोकेशन डाल दिया मैंने दिस। तो लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ, ये फोल्डर लोकेशन है जहाँ पे डाटा को मैं राइट करूँ। इतना क्लियर है? अब इस लोकेशन को राइट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग पाथ, डायनामिक ही बना देता हूँ पूरा इसे। और यहाँ दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर द फाइल नेम, अपना फाइल का नाम डालो जिसमें हमें डाटा राइट करना है। क्लियर? राइट करने के लिए मैंने लोकेशन उठाई, प्लस प्लस डबल कोड्स, क्या बन जाए, टीएक्सटी फॉर्मेट। समझ आ गया? क्लियर? लोकेशन फिक्स कर दी, फाइल नेम मैं डालूंगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ई ड्राइव में सी शार्प डेमो फॉर एग्जाम्पल कार डॉट टीएक्सटी। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? और यहाँ दे दिया पाथ। इतना क्लियर? इतना क्लियर ऑनलाइन में? कोमा फाइल मोड। अब फाइल को राइट करने जा रहा हूं तो मैंने क्या लगा दिया, अपेंड। अगर फाइल पहले से बनी रखी है, जो नाम मैं लिख रहा हूं उसे ओपन कर दे, अगर उस नाम से फाइल नहीं बनी रखी तो एक नई फाइल बना दे। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? Yes, sir. फाइल एक्सेस क्या परमिशन दी है उसको, राइट कर दी। समझ आ गया यहां तक, या कुछ पूछना है इसमें ये बताओ पहले? इतना क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? No, sir. चलो, अब इतना होने के बाद हमने यहाँ पे अब लिखने के लिए मेरे पास कौन सी क्लास होती है, पढ़ने के लिए थी स्ट्रीम रीडर और लिखने के लिए थी स्ट्रीम राइटर। कह रहा है कहाँ से डाटा राइट करूं, फाइल स्ट्रीम से, एफएस से। क्लियर है यहाँ तक?
अब हमने क्या किया, स्ट्रीम राइटर डॉट राइट, यहां लिख दिया वेलकम टू माय पेज। क्लियर। भाई इस लाइन को जाके राइट कर, राइट अगर कर लेता है तो क्या कर, लिखना बंद कर दे। अगर लिखना बंद हो जाता है तो एस डब्ल्यू डॉट फ्लश, एक टेम्परेरी मेमोरी इसकी कि बफर्ड मेमोरी क्या कर दे, बंद कर दे। बफर मेमोरी बंद हो जाती है तो क्या कर, एफ एस, क्लोज द फाइल। कितना क्लियर है यहाँ तक, कितना क्लियर ऑनलाइन में। यस सर। रन करते हैं तो वहां पे एबीसी नाम से फाइल बनी रखी है, एंटर दिया, क्या कह रहा है, फाइल राइट करने से पहले रुको, टेक्स्ट राइटर, इसको करो, रन करते हैं एक बार। क्लियर। एंटर द फाइल नेम एबीसी, प्लस कंटिन्यू। मैसेज हमने कोई दिया नहीं है, चेक करते हैं उस टीएक्सटी फाइल में कुछ गया या नहीं। आ गया डाटा, एक नई फाइल बना के देखता हूँ। देखो अब यहाँ नई फाइल बनाते हैं जैसे कार के नाम से, जैसे ही एंटर मारूंगा दिस आ गई फाइल बैकग्राउंड में। क्लियर यहाँ तक। क्लोज करते हैं, इसमें देखते हैं क्या डाटा आया। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में, क्लियर। अब मान लो इस फाइल में अगर आपको अपनी तरीके से डाटा लिखना है, हम क्या चाहते हैं जो हम टाइप करें वही आए रन टाइम पे, तो क्या करो, इसके लिए एक वेरिएबल ले लो, स्ट्रिंग str, यहाँ दे दिया, एंटर द टेक्स्ट, अपना टेक्स्ट एंटर करो, और str इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, इसको कर दिया मैंने कमेंट, और यहाँ कर दिया एस डब्ल्यू डॉट राइट वेरी। क्लियर यहाँ तक। रन करते हैं, यहाँ डाल दिया, डाटा के नाम से फाइल बने उसमें डाल दिया हेलो, एंटर करते हैं, चेक करते हैं कि डाटा आया या नहीं आया। आ गया फोल्डर। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है, क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना चाहते हो, बोलो। हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है किसी को, बताओ। हो जाएगा या कुछ पूछना है, बोलो, चलें फिर आगे। हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है। अब मान लो आपको कोई और फॉर्मेट बनाना है, भाई किसी और फॉर्मेट में बनाना चाहते हो तो एक काम है, या तो बार बार क्या करो, इस एक्सटेंशन को चेंज करो, ये txt था तो अब ये डॉग बन गया। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ और रन करा प्रोग्राम। देखो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कार डॉट, यहाँ डाल दिया डीओस, और यहाँ डाल दिया हेलो। चेक करता हूँ पीछे डॉग फाइल बनी या नहीं बनी। आ गई डॉग फाइल। एक्सेल फाइल बनानी है आपको, यहाँ डाल दिया abc डॉट, एक्सेल फाइल बन गई जिसमें लिख दिया हेलो। पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हो, db डॉट pdf, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, क्लियर है यहाँ तक। फाइल्स को ओपन करके देखो आप कुछ डाटा इसमें आ भी रहा है या नहीं आ रहा, जैसे आ गया हेलो। क्लियर है यहाँ तक।
क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? तो इसकी मदद से आप कोई भी फॉर्मेट को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? क्लियर है सर। उनको हटाया, एक फाइल रखते हैं यहाँ पे, अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए। और इसको, टेक्स्ट को हटाया, ये आ गया वेलकम। अब क्या करते हैं, इस करेक्टर को करते हैं रीड। अभी राइट कर रहे थे हम, अब क्या करेंगे, इस फाइल को करते हैं रीड। ठीक है, तो रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कॉन्सेप्ट तो सेम यही चलेगा। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को उठाया, कॉपी, रीड में डाला। अब रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल मोड, ओपन, और राइट की जगह आ गया रीड। वहां पे था स्ट्रीम रीडर, यहाँ पे आ गया स्ट्रीम, सॉरी ऊपर था राइटर, यहाँ आ गया स्ट्रीम रीडर। क्लियर? इतना करने के बाद अब डाटा को अगर रीड करना है, तो डाटा को रीड करने के लिए पहले मुझे इसकी बफर्ड मेमोरी में डालना पड़ेगा। क्लियर? तो बफर्ड मेमोरी में आने के लिए मैंने क्या लिखा, SR डॉट बेस स्ट्रीम क्लास। क्लियर? मेरे पास एक बेस स्ट्रीम क्लास होती है। क्लियर? और उस बेस स्ट्रीम क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है सीक। सीक मेथड मुझे ये बताता है सबसे पहले ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन के कौन से करेक्टर से डाटा मुझे रीड करना है। अभी सबसे पहले मैं क्या देता हूँ, 0 से कर। 0 का मतलब W। फाइल में पहला अल्फाबेट कौन सा है मेरा, W। क्लियर? 0 का मतलब W। अगर मैं 1 लिख दूंगा तो कहां से रीड करेगा, E से रीड करेगा। क्लियर है यहां तक? कोमा, सीक ओरिजिन, डाटा कहां से पढ़ना है, स्टार्टिंग से या एंड से। अगर मैं एंड लगा दूंगा तो उर्दू, उर्दू लैंग्वेज आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? बिगिन करूंगा, बिगिन हमेशा आपका लेफ्ट टू राइट रीड करता है, और एंड हमेशा राइट टू लेफ्ट। तो उर्दू हमारी जो होती है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। तो हमने दिया यस सर। this, अगर इतना काम हो जाता है तो मैंने एक वेरिएबल लिया, और इस वेरिएबल के अंदर क्या करा, str इक्वल्स टू SR डॉट रीड लाइन। और जितना भी डाटा है मेरा सारा इस वेरिएबल में स्टोर कर दे। स्टोर करने के बाद इस वेरिएबल को कर दे कॉल। कॉल करने के बाद क्या करे भाई, पढ़ना कर दे बंद, और फाइल को कर दे बंद। क्लियर है यहाँ तक? और नीचे मेथड कर दिया दूसरा कॉल। अब चेक करते हैं, फाइल का नाम है ABC डॉट TXT। क्लियर है यहाँ तक? मैं उस फाइल के अंदर जाके कुछ और चेंजेस करके देखता हूँ। ठीक है, रन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर है? यस रीड सर। और राइट क्लियर, या कुछ पूछना है इसमें, बताओ। डाटा रीड और राइट हो जाएगा या कुछ पूछना है? हो जाएगा? ठीक है, अब जैसे तुम्हें इसमें इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन कॉल करना था, क्या करना, सिंपल ट्राई लगा दिया, और ये कर दिया कैच। कैच में डाल दिया हमने। अब यहाँ पे एक्सेप्शन या तो पेरेंट क्लास डाल दूं, ये तो मैंने डाल दिया, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। भाई जो नाम मैं दे रहा हूँ अगर फाइल नहीं मिलती है तो ये अपना एरर दे दे। नहीं तो क्या करो, इसकी पेरेंट क्लास कॉल कर दो, तो अपने आप एरर डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? आ गया? विल नॉट बी फाइंड।
ये किसने डिस्प्ले करके दिया है, ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है मेरा यहाँ से। जैसे मैं डाल देता हूँ प्लस, अच्छा एरर कोड लिख देते हैं, एरर कोड 1100 दिस। क्लियर? क्लियर? अगर मैं एक्सेप्शन नहीं लगाता तो सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रेक कर देता कि ये लोकेशन मुझे नहीं मिली। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर है? मेरा कुछ पूछना है इसमें बताओ। या तो अगर आपको पहले से पता है कौन सी एरर आ रही है फॉर्मेट की वो लगा दो, नहीं है तो उसकी पेरेंट क्लास लगा दो या अपने आप पिक कर ले। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है बोलो। क्लियर है सर। हो जाएगा। फाइल को कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, क्लियर है यहाँ तक? या कोई डाउट या कुछ पूछना चाहते हो बताओ। तो ये ऑप्शन था मेरे पास रीड और राइट का। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लो जैसे इसके अंदर अब जैसे मान लो इसमें मैंने यहाँ से कुछ डाटा निकाल लिया, जैसे प्रोडक्ट का डाटा है। क्लियर? इसको अपनी txt फाइल के अंदर कर दिया स्टोर, और यहाँ पे मार दिया एंटर, और दो तीन एंटर मार दिए नीचे, और यहाँ डाल दिया। चेक करते हैं कितना डाटा ये रीड कर सकता है। डाटा को रीड करने के लिए प्रोग्राम फिर रन करा, abc.txt, ये सारा डाटा आया। चलो हमने क्या किया, फिर गए फाइल के अंदर अपनी, अब मार दिया, फिर एग्जीक्यूट करा प्रोग्राम। नहीं, एंटर के बाद डाटा ये रीड नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? यानी सिंगल लाइन को ही सिर्फ रीड कर रहा है। सिंगल लाइन को ही अगर ये रीड कर रहा है तो हमने क्या लगा दिया, वाइल, यहाँ डाल दिया डी आर, पर डी आर नहीं, क्या, SR.रीड नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक उसे कुछ ब्लैंक नहीं मिल जाता। यहाँ रहा इनको STR नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, जब तक ये डाटा उसे ब्लैंक नहीं मिल जाता है, STR नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक इस वेरिएबल के अंदर उसे ब्लैंक यानी कि ब्लैंक नहीं मिल जाता, खाली जगह नहीं मिल जाती, तब तक क्या कर, डाटा को रीड करता रहे और प्रिंट करता रहे। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है यहाँ तक? तो इसको बाहर रखो, दोनों तरफ रखो कॉपी। क्यों रखना है बताता हूँ, एक मिनट रखो। तब तक क्या कर, जब तक उसे ब्लैंक नहीं मिल जाता तब तक डाटा को डिस्प्ले करता रहे। रन करता हूँ, यहाँ पे दिया देखो कितनी लाइन रीड करेगा अभी ये, एक ही लाइन रीड कर रहा है, तो एक लाइन के बाद उसे स्पेस मिल गया दिस, या फिर वो होल्ड नहीं हो पा रहा, तो हमने क्या किया, होल्ड डाटा, जब तक वो रीड ना कर ले तब तक क्या कर, स्क्रीन को होल्ड करके अपने पास रख। समझ आ गया यहाँ तक? इसका मतलब है जब तक इसमें ब्लैंक डाटा जाता जा रहा है तब तक इसमें रीड करता रहे। क्लियर यहाँ तक?
क्लियर? ये तो सिंगल एक लाइन को स्टोर करेगा। अब यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट तो लगा सकता नहीं हूँ, हमने क्या कर दिया, जितनी भी लाइनें इसके अंदर आती जा रही हैं रीड करता चला जा और डाटा को डिस्प्ले करता चला जा। और ये कंडीशन जैसे ही इस वेरिएबल के अंदर ब्लैंक आ जाता है, प्रोग्राम को स्टॉप कर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है यहाँ तक? हो यस जाएगा सर। यहाँ तक या कुछ पूछना है? हो जाएगा सर। हो जाएगा। चलो इसे एक बार आप बना के देखना। कल इसी के अंदर कॉल करते हैं कि डायरेक्टरी पे काम कैसे होता है, फाइल को कैसे रीड करोगे, कैसे क्रिएट। फाइल तो बेसिकली यही बन रही है, इसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे सर। क्लियर है यहाँ तक? यहीं से अगर आपको MKDIR चलाना हो फोल्डर बनाने के लिए तो कैसे बनाओ। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा रीड और राइट ऑनलाइन में? जितेंद्र, अनूप, आर्य, दीपेंद्र, हो जाएगा? दीपांकर? यस सर। चलो फाइल में आपको करता हूँ ये शेयर।